सबसे पहले तो गाइस आप यहाँ पे साइड में मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि फाइनली यहाँ पे राम फिनक्रप एप्लीकेशन से मेरा 2000 रुपये का लोन अप्रूव हो चुका है। और ये जो लोन मुझे दिया जा रहा है 12 दिन के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चलिए मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मेरे लोन का सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा लोन है 2000 का यहाँ पे फाइनली अप्रूव हुआ है। और यहाँ पे जो भी इनके प्रोसेसिंग फीस है वो भी देख सकते हैं 236 रुपये का प्रोसेसिंग फीस है। और फाइनल लोन का अमाउंट हमको 1764 रुपये हमारे अकाउंट में आने वाला है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इस अमाउंट को यहाँ पे अपग्रेड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपग्रेड करूंगा तो मुझे यहाँ पे इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप बिना इनकम प्रूफ के लोन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2000 से बस 5000 रुपये तक का ही लोन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2000 का लोन बिना किसी इनकम प्रूफ के यहाँ पे राम फिनक्रप एप्लीकेशन से मिल चुका है। तो यहाँ पे अगर इस पैसे को अपने अकाउंट में लेना है तो बस मैं कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, तुरंत के तुरंत ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको भी पैसों की जरूरत है, आप राम फिनक्रप एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको राम फिनक्रप एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस, राम फिनक्रप एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से राम फिनक्रप पर्सनल लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो इसका इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपसे कुछ परमिशंस मांगता है तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जो भी इनके टर्म एंड कंडीशंस देखने को मिलेंगे उस पर नीचे यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उस पर जो भी परमिशंस मांग रहा है सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसको कि यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है। चलिए यहाँ पर मैं ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी को डाल दिया है। नीचे यहाँ पर हम वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हम सीधे इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हमको केवाईसी करना होगा, पर्सनल डिटेल्स देना होगा, उसके बाद हमको लोन का ऑफर दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे गेट कैश के ऑप्शंस पे यहाँ पे हम नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेस बता रहा है, यहाँ पे हम गेट ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपसे सबसे पहले नाम पूछ रहा है। तो जो भी आपके यहाँ पे पैन कार्ड पर आपका नाम होगा वो अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पैन कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पे जो भी आपका फुल नेम होगा आपका फुल नेम आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ये जो डिटेल्स है आपके पैन कार्ड से लिया है। तो पूछ रहा है क्या ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, अगर करेक्ट होगा तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अगर नहीं होगा तो नो करेंगे। हमारा सब कुछ यहाँ पे सही है। चलिए यहाँ पे हम यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो वेरीफाई आधार, यानी आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, जिसको कि आप आधार ओटीपी या फिर डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार ओटीपी के माध्यम से ही करने वाले हैं। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इंटर योर आधार नंबर, तो आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे हम नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा, यानी आपको यहाँ पर अपना एक सेल्फी लेना होगा और सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक सेल्फी के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके उसको अपलोड करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं सेल्फी लेके अपलोड कर लेता हूँ। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे यहाँ पर आपसे लोन का पर्पस पूछेगा, यानी आप लोन किस पर्पस यानी किस रीजन से ले रहे हैं। जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, सैलरी डिले हो गया है, या पर्सनल इमरजेंसी है, एजुकेशन के लिए, या रेंट या बिल का रीपेमेंट करना है, या फिर कोई अदर रीजन है। तो जो भी आपका रीजन होगा यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद इंटर लोन अमाउंट, यानी यहाँ पर ये पूछ रहा आपको कितना लोन का जरूरत है। जैसे आपको 1000 का लोन चाहिए, या आपको 5000 का लोन चाहिए, या फिर आपको 10000 का लोन चाहिए, मतलब जितना लोन का जरूरत है यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमको यहाँ पे सिर्फ 2000 रुपये की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपये यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे जेंडर पूछेगा, यानी आप मेल है कि फीमेल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपसे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, यानी आप सिंगल है कि मैरिड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट एजुकेशन पूछा है, यानी आपने हाईएस्ट कितनी तक पढ़ाई की है। जैसे आप 10 पास है, या फिर यहाँ पे 12 पास है, या डिप्लोमा किए हैं, या बैचलर या मास्टर डिग्री, मतलब आपने जितना भी पढ़ाई किया होगा, जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन होगा उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंप्लॉयमेंट डिटेल्स पूछ रहा है, यानी आप सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, और आपको हर महीने सैलरी मिलता है तो सैलरीड को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, यानी जो आपको सैलरी मिलती है वो कैसे मिलती है, आपके बैंक अकाउंट में आती है, चेक से मिलती है, कैश में मिलती है। जैसे आपको सैलरी मिलती है, इनकम होता है, वो आप यहाँ पे बता देंगे।
उसके बाद ये आपसे कंपनी का नाम पूछ रहा है, यहाँ पर अपने कंपनी का नाम डालेंगे जिस कंपनी में आप काम करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडस्ट्री पूछ रहा है, किस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपकी कंपनी है, या हेल्थ केयर है, या एजुकेशन का है, मतलब जिस तरह का होगा, या ई कॉमर्स का है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डेजिग्नेशन पूछ रहा है, यानी आपका डेजिग्नेशन क्या, आपका पद क्या, आप किस पद पे काम करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर है, सीईओ है, या फिर जो भी होंगे यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपसे मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपका मंथली इनकम कितना, महीने में कितना कमाते हैं, जैसे कि मंथली यहाँ पे 15,000 की इनकम होती है या फिर 20,000 की सैलरी मिलती है, जो भी आपका मंथली इनकम होगा यहाँ पे बताएंगे। और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वर्क का एक्सपीरियंस पूछ रहा है, यानी अभी आप जो काम करते हैं जिस कंपनी में, वहां पे काम करते हुए आपको कितने साल का समय हो चुका है, जिससे 0 से 2 साल का समय हो चुका है, या 2 से 5 साल का समय हो चुका है, या 5 से 8 साल, मतलब जितना समय हो चुका होगा काम करते हुए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथली इनकम सैलरी डेट पूछ रहा है, यानी जो आपको इनकम होती है, सैलरी मिलती है, महीने की कितनी तारीख को मिलती है। अब जैसे मुझे महीने की 1 तारीख को मिलती है, तो आपको महीने की जितनी तारीख को सैलरी मिलती होगी वो डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो योर रेसिडेंस पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो घर आपका खुद का है या फिर आप रेंट पे लेके रहते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कंफर्म योर एड्रेस, यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स से यहाँ पर ऑटोमेटिक एड्रेस ले लिया है। अगर इसमें सब कुछ सही है या फिर एडिट करना तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सब कुछ एड्रेस सही है। नीचे यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे हैरी कर आ चुका है, और मेरा यहाँ पे देखेंगे 2,000 रुपए का जो लोन है यहाँ पे फाइनली यहाँ पे अप्रूव भी हो चुका है। और ये लोन मुझे यहाँ पे 12 दिन के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। और 1 टाइम रीपेमेंट दे रहा है, यानी एक ही बार में मुझे यहाँ पे 2,000 का रीपेमेंट भी यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना है कि नीचे देखेंगे कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोन का सारा डिटेल्स आ चुका है, देख सकते हैं। जैसे कि 2,000 का अगर हम लोन लेते हैं तो यहाँ पे 2,000 का हमारा अप्रूव हुआ है, जिसमें कि जो प्रोसेसिंग फीस लगेगा 236 रुपये लगेगा। फाइनल जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे वो 1764 यानी 1,764 रुपये हमारे अकाउंट में आएंगे। उसके बाद अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे अपग्रेड अमाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से मैं लोन के अमाउंट को अपग्रेड भी कर सकता हूं। लेकिन अगर आप लोन के अमाउंट को अपग्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको अपना इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप या फिर बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, तो हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे। हमको 2,000 का ही जरूरत है, तो हम 2,000 का लोन लेंगे। बाकी रीपेमेंट डेट यहाँ पे देख सकते हैं, रीपेमेंट मुझे कितना करना होगा, 2,240 रुपये मुझे यहाँ पे रीपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोन का सारा डिटेल्स देख सकते हैं। अब इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा जिसमें आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालेंगे तुरंत के तुरंत ये जो लोन का पैसा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे राम फिनकरप एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई क्या ये जो एप्लीकेशन है रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई के साथ रजिस्टर भी है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये आरबीआई के साथ रजिस्टर भी है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम फाइनली यहाँ पे प्ले स्टोर पर आ चुके हैं, और सबसे पहले इसके लैंडिंग पार्टनर का नाम देखेंगे। तो यहाँ पर अबाउट में आने बाद अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी इनके एनबीएफसी यहाँ पे लैंडिंग पार्टनर हैं उनका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा आरके बंसल करके फाइनेंस है, ठीक है। चलिए इस नाम को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और आरबीआई की वेबसाइट पे चल के चेक करते हैं कि ये जो कंपनी है ये आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी लिस्ट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर इतना लिखेंगे फर्स्ट नंबर पर आपको इसकी वेबसाइट देखने को मिलेगी, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आने बाद देखेंगे तो यहाँ पे दिया लिस्ट ऑफ एनबीएफसी एंड एआरसी, ठीक है। तो इसके सामने एक पीडीएफ है 3718 केबी वाला, इस पीडीएफ को यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे आप देख सकते दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइंड इन पेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके नाम को ये पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे देख सकते कंपनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा नाम को हम कम करते, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बस हम आरके बंसल फाइनेंस ही सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते मैंने यहाँ पे सर्च किया और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इनके जो लैंडिंग पार्टनर है आरबीआई की लिस्ट में उनका नाम आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6453 नंबर पर आरके बंसल फाइनेंस यहाँ पे जो लिमिटेड कंपनी है ये यहाँ पर कंपनी आ रही है, और ये कंपनी नई दिल्ली की है, ठीक है। यानी गाइस कि यहाँ पे जो राम फिनकरप एप्लीकेशन के लैंडिंग पार्टनर है वो आरबीआई के साथ बिल्कुल यहाँ पे रजिस्टर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे राम फिनकरप एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस एक चीज मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ, किसी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आप अपने तरीके से भी उस एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको लोन अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।